शुरू हुई दोस्ती किसी को जिंदगी को अंधेरे की कुएं में धकेल सकती है? क्या प्यार के नाम पर बुना गया फरेबी जाल इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी पहचान तक खो दे? गाजियाबाद से आई ये कहानी सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि उन सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाने का जाल बुना जाता है। कहते हैं मीठे बोल में जहर घुला हो तो पहचानना मुश्किल होता है कि सामने दिखने वाला सोनू असल में सलीम है, पर्दे पर दिखने वाला अमन पर्दे के पीछे अब्दुल है और खुद को नंदू बताने वाला सच्चाई उसकी ये है कि वो नदीम है। और इन सब का टारगेट सिर्फ एक है, हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनके साथ फरेब करना, उनको बरगलाना। जी हाँ, ऐसा ही एक कृत्य एमपी से सामने आया है, जहां पर इंदौर में पहले एक लड़की को दोस्ती के नाम पर जाल में फंसाया गया, फिर उसको झूठे प्यार का नाम दिया गया और फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 14 साल तक उस हिंदू लड़की का शोषण किया गया, जबरन धर्मांतरण कराया गया, बार बार निकाह किया गया, तलाक किया गया और कई बार हलाला भी कराया गया। दरअसल गाजियाबाद से आई ये कहानी एक फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हकीकत का वो काला सच है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। इंदौर की रहने वाली बीबीए की छात्रा को दोस्ती के नाम पर धोखे के जाल में फंसाया गया, अपना नाम बदलकर उससे झूठे सपने दिखाए गए, फिर उसको पूरे प्लानिंग के तहत प्यार में तब्दील करने का नाटक भी किया गया। फिर जब खालिद को लगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो उसे दिल्ली बुला लिया गया। ये पूरी कहानी 2012 से शुरू हुई। इसकी शुरुआत साल 2012 से हुई, जब उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए नवीन राणा नाम के युवक से हुई। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और प्रेम संबंध में बदल गई। छात्रा ने पुलिस को बताया कि नवीन ने शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो अक्सर उससे मिलने इंदौर आता था, जिससे छात्रा को 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा भी करता था और भरोसा भी दिलाता था। और जब उसको लगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एक दिन छात्रा को दिल्ली बुलाया। मामला दिल्ली का होता तो ठीक था, लेकिन जिहादियों को अपने दिल्ली बुलाने से पहले आरोपी ने युवती को अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ने को कहा ताकि उसका संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाए। दिल्ली पहुंचने पर उसे एक दूसरा फोन दिया गया और फिर खालिद का एक दोस्त उसे हजरत निजामुद्दीन इलाके में ले गया। यहाँ से छात्रा को मुजफ्फरनगर ले जाया गया और वहां उसे एक मदरसे में रखा गया। उसे वहां पर कैद कर लिया गया और बाहर निकलने के लिए मनाही की गई और उस पर इस्लाम कबूल करने और धार्मिक रीति रिवाज सीखने का भी आरोप लगाया। जब वो इसके लिए मना करती तो उसका खाना पीना बंद करवा दिया जाता था और ऐसा उसके साथ 14 साल तक किया गया। युवती का आरोप है कि वो करीब 14 वर्षों तक इस पूरे नेटवर्क के चंगुल में फंसी रही। इस दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक और मानसिक शोषण भी किया गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार हलाला भी किया गया, जो बहुत ही खराब हुआ, लेकिन वो मजबूर थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। पीड़िता ने बताया कि नवीन राणा का असली नाम नावीर है। सबसे पहले उसकी शादी अब्दुल रहमान से करवाई गई, जिसने कुछ समय बाद उसे 3 तलाक दे दिया। इसके बाद उसका निकाह मुदस्सिर पठान से कराया गया, जिसकी गुजरात में मृत्यु हो गई। फिर उसे गाजियाबाद के खालिद के साथ निकाह करने पर मजबूर किया गया। खालिद पर आरोप है कि उसने खुद को अविवाहित बताकर शादी, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। सच्चाई सामने आने के बाद उसने 2022 में पीड़िता को तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़िता के साथ खालिद के जीजा ने उसके साथ गलत संबंध बनाए, जिसकी भाषा में उसे हलाला कहा जाता है। कानून इसे गंभीर अपराध मानता है, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं। पीड़िता ने गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने में खालिद हुसैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है, जिनमें उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने ये घिनौनी साजिश रची। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह की आशंका जताई जा रही है, जो लंबे समय से इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि पीड़िता जैसे और कितनी महिलाएं इस जाल में फंसी हो सकती हैं। ये मामला कई स्तरों पर गंभीर चिंता का विषय है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फंसाने की साजिश, जबरन धर्मांतरण, महिला उत्पीड़न और धार्मिक प्रथाओं के नाम पर शोषण किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई में जहां एक और पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं हमारे हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि ऐसे मामलों में जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क का जल्द ही पर्दाफाश होगा, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, उसे रोका जा सके। खैर, इस सब के बाद लड़के का ये कहना है कि जब तक वो वहां कैद थी तब तक उसकी जिंदगी पर उसका कोई हक नहीं था। जबरन धर्मांतरण, बार बार निकाह, तलाक और हलाला जैसी दर्दनाक घटनाओं के बीच उसकी पहचान और आजादी दोनों छीन ली गई थी। अब गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई ने इस पूरे खौफनाक नेटवर्क के पर्दे उधेड़ने शुरू कर दी।